सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके MEG 19 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उसके अलावा मैं आपको सिलेबस वगैरह भी यहाँ पे शो कर दिया मैंने, पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि आपको नहीं स्किप करने हैं और उनको ज़रूर पढ़ के जाना है। और उनमें अगर आप कवर कर लोगे उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स या यूनिट्स को या उन पर्टिकुलर टेक्स्ट को, तो आप इजिली 50 to 60 या फिर 70 to 80 के बीच में मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलियन नॉवल है तो आपको ऑस्ट्रेलियन नॉवल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और जितनी भी ऑस्ट्रेलियन टेक्स्ट वगैरह है ना, उनके जो भी राइटर्स वगैरह है, मेजर राइटर्स अमेरिकन नॉवेल्स के, वो आप एक बार पढ़ के जा सकते हो उनके बारे में, बिकॉज उससे आप मोस्ट ऑफ द आंसर्स तुझे इजीली रिप्लाई कर पाओगे या फिर आंसर दे पाओगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो कि है ऑस्ट्रेलियन नॉवल का। इसमें आपके इस क्वेश्चन से पहले आपको ये पढ़ लेना है, यहाँ पे लिखा आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नॉवल क्वेश्चंस में हमेशा यही होता है कि आपको 8 से 9 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई भी 4 या 5 क्वेश्चन जो कि लिखा होता है यहाँ पे कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें भी सबसे मेन जो इस बार का मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, दैट इज दिस वन। 19th सेंचुरी जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन नॉवलिस्ट हैं, डेलिनिएटेड लाइफ इन द आउटबैक from a perspective quite different from that of a masculinist pioneer. Discuss the statement with suitable examples. So ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये आप तभी आंसर दे पाओगे जब आपने जो है अमेरिकन नॉवेल्स के बारे में हिस्ट्री पढ़ी होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या कुछ इंपॉर्टेंट नॉवल। पहला आपका जो इंपॉर्टेंट नॉवल है दैट इज द ट्री ऑफ मैनी, जो कि बोला गया कि ये व्यू किया जाता है एज अ क्रिटिक्स एज अ पायनर नॉवल। सो पायनर नॉवल आपको एक तो पता होना चाहिए कौन से पायनर नॉवल्स होते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट नॉवल्स आपके कौन से ऐसे हैं। पहला है द ट्री ऑफ मैन, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट नॉवल है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है दैट इज दिस वन, कि राइट एन एसे ऑन ऑस्ट्रेलियन नॉवल्स दैट डील विद फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दोनों ही जो थी ना, वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में काफ़ी हद तक थी, तो इसलिए आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, एक और आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है फ्रॉम द हार्ट इज नॉवल, जो कि किम स्कॉट्स का नॉवल बेनिंग। फ्रॉम द हार्ट इज अ पॉलीफोनिक टेक्स्ट, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द कैली कैट बाय पीटर कैरे। और हाँ, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फिक्शन फ्रॉम यंग एडल्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी तो इस पर्टिकुलर पेपर में मैंने आपको बताया बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वगैरह हैं। अब मैं आपको मेजरली कवर कर देती हूँ कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रहेंगे पेपर के लिए। सबसे पहला तो आपको वही है कि अमेरिकन पोइट्स के बारे में पढ़ना है, मतलब अमेरिकन नॉवलिस्ट के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पायनर नॉवल और कॉन्विक्ट नॉवल, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्विक्ट नॉवल कौन से होते हैं और पायनर नॉवल कौन से होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जो कि बेनिंग का फ्रॉम द हार्ट, ये आपको इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। नेक्स्ट आपको इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट है दैट इज टेक्स्ट तो नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लग रहा है दैट इज राइट एन एसे क्रिटिकली असेसिंग ऑस्ट्रेलियन फिक्शन बाय वुमेन प्रायर टू 1950। और उसके अलावा ये भी बताया गया है एक्सप्लेन हाउ देयर राइटिंग ट्रांसफॉर्म द कंटोर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नॉवल। तो क्योंकि आपको ये पूरा पेपर ही ऑस्ट्रेलियन नॉवल के ऊपर है, तो आपको एक तो ऑस्ट्रेलियन नॉवल के बारे में जो है उसकी हिस्ट्री वगैरह पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए, और वुमेन्स के बारे में मेजरली पढ़ लेना है कौन कौन से आपके फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट है जो कि मेजरली वुमेन्स के ऊपर बेस्ड है, वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टेक्स्ट पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेपर पे। फिर से मैं आपको बता दूं एक और जो टेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट है दैट इज माई ब्रिलियंट करियर, जो कि एज एन अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट देखा जाता है इसे, तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है। और क्योंकि फेमिनिस्ट के ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस टेक्स्ट को आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किम स्कॉट्स नॉवल जो है, जो कि फ्रॉम द हार्ट, ये आपको जरूर पढ़ना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जैसे मैंने बोला हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री आपको जरूर पढ़ लेनी है। और एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मुझे और लग रहा है दैट इज दिस वन, अ चेंज ऑफ स्काइज नेगोशिएट मतलब अ चेंज ऑफ स्काइज जो है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। अब मैं आपको बता देती हूँ ओवरऑल कि आपको कौन कौन से पर्टिकुलर जो है कंप्लीट करने ही करने हैं। ऑस्ट्रेलियन नॉवल की हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए। दूसरे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो आपको मैंने आपको पहले बता दिया दैट इज दिस वन, किम स्कॉट्स का नॉवल जो है बेनंग वाला, बेनंग, ये आपको नॉवल जरूर पढ़ लेना है। उसके अलावा जो भी आपको फेमिनिन टेक्स्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जरूर पढ़ना है दैट इज माई ब्रिलियंट करियर, वो आपको जरूर पढ़ना है। और पेट्रियार्कल वुमेन रिलेटेड और चिल्ड्रन रिलेटेड जो भी ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स आपके मेजरली, वो आपको कवर करने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लॉक्स के बारे में, तो एक तो आपकी ब्लॉक नंबर 1 ये आपको जरूर करनी है। दूसरी आपकी ब्लॉक नंबर 4 जो कि है वॉर नॉवेल्स,
ये आपको ज़रूर कवर करने हैं। और तीसरा अगर आप चाहो तो कंटेम्प्रेरी नॉवल 1 और कंटेम्प्रेरी नॉवल 2 इन दोनों को कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कवर करने का सोच रहे हो सिलेबस दैट इज फिक्शन बाय इंडिजिनियस राइटर्स, सो ये आप सारे जो है कवर कर सकते हो। मेजरली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे वो है ब्लॉक 2, ब्लॉक नंबर 3 एंड ब्लॉक नंबर 6। मेजर में अभी आपको जो कवर करनी है जो है जो कि ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 1, 4, 7 एंड 8 ये आप ज़रूर कवर कर लेना, बिकॉज इसमें आपका मेजर ऑफ द सिलेबस कवर हो जाएगा जो कि जनरली पेपर में पूछा जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, जो एक तो मैंने आपको बता दी दिस वन किम जोंग्स का आई थिंक था ये, क्या नाम था, या किम स्कॉट्स का बेनन वाला ये, और उसके अलावा मैंने आपको एक और बता दिया फेमिनिस्ट टेक्स्ट वाला जो कि है दिस वन माई ब्रिलियंट करियर, ये आप ज़रूर कवर कर लेना। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट से बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।